बोलो बाबा केदारनाथ की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलो बताओ जी क्या क्या मामला। एक 8 हॉर्स पावर 3 फेज 4 पोल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है जो कि 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है। मोटर 5% स्लिप के साथ पूर्ण लोड पर काम कर रही है। जब तुम्हें अल्टरनेटर में पढ़ाऊंगा ना मेरे बालक, तब देखना मैं प्रॉपर लिखाता हूँ कि जो पावर होती है एक्टिव पावर, वो चेंज हो सकती है टरबाइन के इनपुट से, वेरी कर सकती है। ठीक है। और भाई जो रिएक्टिव पावर होती है वो कर सकती है एक्साइटेशन से। तो ये प्रॉपर दो दो पॉइंट मैं लिखाता हूँ, समझाता भी हूँ। लेकिन यहाँ से फिलहाल आपको ये समझ नहीं आएगी बिना तुमने ये गणना करे। ठीक है। गणना करें तो स्टेटर संरचना के सापेक्ष घूमने वाला क्षेत्र की गति, रोटर धाराओं की आवृत्ति बताओ। पहले सवाल देख लो। पहले वाला क्या था कि स्टेटर संरचना के सापेक्ष घूमने वाले क्षेत्र की, समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं देखो किसके बीच में स्टेटर फ्लक्स पहले वाले में है मेरे बच्चों, स्टेटर फ्लक्स व स्टेटर बॉडी के बीच सापेक्ष गति, ये क्या होता है? एन एस होता है मेरे भाई। एन एस होता है तो एन एस क्या सिखा रखा गुरुजी ने? क्या पढ़ा रखा है एन एस बेटा? 120 F/P। अच्छा गुरुजी, तो 120 इंटू एफ कितना कर रहे हो देखो, 50। पूरा लिखाऊंगा आपको ना सवाल। तुम्हें लग रहा होगा गुरुजी ये तो बहुत बड़ा सवाल है बेटा, इस एक सवाल में 5-6 सवाल जोड़ रखे हैं मैंने। 120 F/P कितना है जी? 4 है। तो बेटा ये हो जाता है 30, ये मिल जाता है हमें यहाँ से 1500 RPM। तो एनएस का मान कितना है बेटा? 1500 RPM। तो एनएस कितना मिल गया यहाँ से? 1500 RPM। ये कर लोगे? परफेक्ट जी। तो एक तो यही पूछा था कि स्टेटर संरचना के सापेक्ष घूमने वाले क्षेत्र की गति, वो क्या थी? एनएस। लिखाए तो था बेटा, घूमने वाले मैग्नेटिक फील्ड की गति। मेरे बच्चे भूल गए यार, कल ही तो पढ़ा रहा था आपको। ये होता है स्टेटर बॉडी। ये थोड़ा ना घूमती है, जीरो से चलती है। और जो स्टेटर फ्लक्स जो चल रहा होता है, ये चलता है देखो एनएस से। क्या चलता है गुरुजी? स्टेटर फ्लक्स एनएस से। तो एनएस माइनस जीरो कितना आ जाएगा बेटा दोनों के बीच सापेक्ष गति? ये आ जाता है एनएस। पहला तो ये सवाल का उत्तर है, हो जाएगा। गुड। दूसरा भी देख लेते हैं कि क्या निपटाना है भाई। अब दूसरा देखो, रोटर धाराओं की आवृत्ति बतानी है। चलो जी। अब बेटा एस का मान कितना है मेरे बच्चों? एस का मान है गुरुजी 0.05, क्योंकि 5% है, देख लो बेटा। फिर आपको सिखाया है एफ आर बराबर में एस इंटू एफ होता है सर। तो एस कितना है बेटा? 0.05 गुणा एफ कितना है बोलो गुरुजी? 50 है। तो ये हो जाता है 2.5 हर्ट्ज। डायरेक्टली करो सवालों को, बस एकदम सीधे सीधे सोचने वाली आदत रखो। पूछ लिया करो यार बच्चों, इसमें जो इंग्लिश इंग्लिश में दिक्कत होती है ना, आपको पूछा करो। रोटर संरचना के सापेक्ष रोटर एमएमएफ की गति। तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए था? इसके लिए हमें एन निकालना था। तो एन बराबर 1-S/NS। पढ़ाया एन क्या सिखा रखा है? रोटर की गति। तो 1-0.05 गुणा 1500। ठीक है भाई। तो ये हो गया 0.95 गुणा 1500। तो देखो जरा कितनी आ गई है। ये आ गया देखो यहाँ एन 1425 1425 RPM। ठीक है, तो ये तो एन आया। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि रोटर संरचना के सापेक्ष रोटर एमएमएफ की गति बतानी है। तो मेरे बच्चों क्या है मामला? रोटर फ्लक्स कितने से तोड़ रहा था?
रोटर फ्लक्स चल रहा था NS से और रोटर की बॉडी चल रही थी किससे बेटा, N से। तो हम क्या करेंगे, देखो रोटर, अब हम क्या कहेंगे कि रोटर फ्लक्स व रोटर बॉडी के बीच सापेक्ष गति NS माइनस N। तो बेटा एक है कितना 1500, एक है 1425, ये आ गया 75 RPM। बताओ कितने लोगों ने ये किया है। आपके आंसर देखकर बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ नहीं भाई अब कर पा रहे हो आप। हो गया, गुड। चलो बेटा अब जरा फोर्थ नंबर देखो, क्या स्टेटर संरचना के सापेक्ष में रोटर MMF की गति। तो स्टेटर संरचना मतलब स्टेटर बॉडी, तो वही पुराना ताम झाम कर दो इसमें कि सर देखो फोर्थ वाला क्या, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। फोर्थ वाले में क्या कह रहा है ये देखो बेटा, स्टेटर तो घूम नहीं रहा, स्टेटर तो यही है, स्टेटर तो चल नहीं रहा, ये 0 RPM पर है। यही तो है सवाल। देखो स्टेटर संरचना यानी कि स्टेटर बॉडी, और अब रोटर फ्लक्स कितने से दौड़ रहा था, बोल दो। रोटर फ्लक्स दौड़ रहा था फटाफट से देखो NS से। कितने से बेटा, NS से। स्टेटर बॉडी यानी स्टेटर संरचना के सापेक्ष रोटर MMF की गति, यही तो हुआ NS। तो अब देखो क्या है, रोटर फ्लक्स व स्टेटर बॉडी के बीच सापेक्ष गति, ये क्या होती है NS यानी कि 1500 RPM। ठीक है भाई बच्चों, कितना आगे देखे 1500 RPM। बेटा जीरो तब आता मेरे भाई, एक बच्चे ने जीरो किया था ना बेटा, जीरो तब आता जब मैं कहता कि रोटर फ्लक्स और रोटर स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स के बीच बताओ, तो तब जीरो आता। ये जो जो चीज पढ़ाई बस उसी पर ध्यान दो। अब ये कह रहा है कि स्टेटर फ्लक्स, एक बच्चा पूछ रहा था ना कि सर इंग्लिश में बताओ इसका मतलब, इसका मतलब है कि स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स के बीच, फ्लक्स बोले तो वो जो MMF लिख रहा है ना, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसी के कारण तो आता है फ्लक्स। रिलेटिव स्पीड बताइए। तो देखो जी पांचवें नंबर पर क्या है, फिफ्थ नंबर पर बताओ फटाफट से, फिफ्थ का आंसर क्या होगा, रिलेटिव। ये पूछ रहा है रिलेटिव स्पीड, इंग्लिश में पूछ रहा था ना एक बच्चा भाई, इसका मतलब है रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटर फ्लक्स एंड स्टेटर फ्लक्स। हाँ ये फिर ना बात, तो दोनों में क्या है देखो, NS माइनस NS कितना, 0। अब बताओ देखो एक बार ध्यान से यार पूरे सवाल को पढ़ो बारीकी से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट जाएगी तुम लोगों की, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम रिलैक्स होके पूरे सवाल को पढ़ो और एक एक चीज को जरा, एक एक चीज को बेटा करके देखो कि आप कर लोगे या फिर नहीं कर सकते, एक एक चीज को देखो। अभी हिंदी में तो गधे लिख ही रखा है, हिंदी में तो लिख रखा है, उसे हिंदी समझ नहीं आ रही थी बच्चे को इसलिए इंग्लिश लिखी। यार हिंदी में तो उत्तर है ही है, मतलब सवाल पूछ ही रहा है। लो फिर दोबारा लिख देता हूँ, रोटर फ्लक्स, इसे नहीं MMF लिख देता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, रोटर MMF व स्टेटर MMF के बीच सापेक्ष गति, ये पूछ रहा है। तो NS माइनस NS 0। ठीक है जी, हो गया बेटा ये बढ़िया से। देखो आप देखो पांचवे में क्या बोले थे, स्टेटर क्षेत्र वितरण के सापेक्ष रोटर MMF। तो ये क्या करना था, मतलब स्टेटर का भी फ्लक्स है और रोटर का भी फ्लक्स है। अब कितना, अब नेक्स्ट करो जरा ये वाला सवाल करो, चलो लग जाओ काम पे। यार अब तो करने चाहिए आपको बेटा। एक 8 पोल का इंडक्शन मोटर है भाई, जिसे 50 हर्ट्ज देते हैं और पूर्ण लोड पर इसकी रोटर आवृत्ति 1.5 हर्ट्ज है, इसकी गति और होगी।
इसकी जो गति है, इसकी गति और स्लिप क्या होगी। तो देखो भाई 8 पोल है, तो आपको फटाफट से क्या करना है कि गुरुजी देखो NS बराबर 120F/P कर लो। तो 120F कितने में है 50, पोल कितने कर दो 8। तो ये बताओ 8 पोल पे कितना आ जाएगा, 750 आना चाहिए, क्योंकि 6 पे तो 1000 आ जाता है। कितना आ गया 750। 750 RPM। अच्छा सर, आप देखो भाई बच्चों, यहाँ ध्यान ये देना है आपको NS बराबर 120F/P कर लिया। ओके, अब देखो यार F का मान कितना है, ये है गुरुजी 50 हर्ट्ज। तो स्लिप कितनी है, ये है सर दशमलव। अच्छा जी, स्लिप निकाल लेते हैं, क्योंकि FR कितना दे रहा है 1.5 हर्ट्ज। समझने लगे होंगे यार अब तो। ये स्टेटर की फ्रीक्वेंसी हो गई, ये रोटर की फ्रीक्वेंसी हो गई। अच्छा जी, तो S बराबर में, चलो पूरा ही लिख देता हूँ भाई, बच्चों को समझने में दिक्कत हो। कभी रोटर की फ्रीक्वेंसी बराबर S इंटू F लिखते हो, तो यहाँ से S बराबर क्या लिखोगे, FR बटे में F लिखोगे। क्या बेटा, FR/F। तो FR कितना होगा, FR होगा 1.5 अपॉन में F कितना होगा, तो कितना आ गया दशमलव, क्योंकि 50 या 150 हो जाएंगे, 0.03 आ गया होगा। तो S का मान तो गुरुजी ये आ गया। तो एक तो ये पूछ रहा था, ए भाई किया है कि नहीं। कुछ बच्चे तो बस ऐसे ही देखने आते हैं कि गुरुजी क्लास ले रहे नहीं। वो पता है क्यों आते हैं, मैं बता दूं। वो इसलिए आते हैं कि अगर क्लास ले रहे होंगे तो हम देखेंगे नहीं, देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है। भीड़ है ऐसी कि अगर नहीं चल रही होगी, नहीं ले रहे होंगे, तो एप्लीकेशन पे ना गालियां देंगे, आपने क्लास नहीं ले ली, ये नहीं कर ली, वो नहीं कर ली। तो कुछ ये बस ट्राई करने आते हैं, जैसे सवाल देखेंगे निकल लेंगे पतली गली से। तो कुछ तो यही चेक करने आते हैं कि क्लास ली नहीं ली, नहीं ली। अगर ले ली तो मतलब उनका उद्देश्य हल नहीं हुआ। उनका जो उद्देश्य है वो क्या है कि भाई गालियां दे बस टीचरों को। ये वैसे भी नहीं, इन्हें कोई इधर उधर से भेजा करते हैं भाई। लेकिन आप लोग जो रेगुलर हो, इनके मुझे ज्यादातर ना नाम भी याद हो गए, इसी वे में अपना पढ़ते रहो, आप धमाल कर दोगे। n बराबर 1 - s इंटू NS। तो 1 - 0.03 इंटू NS करोगे, NS कितना कर दोगे 750। तो n बराबर में 727.5 RPM आपको नॉर्मली ये मिल जाता है, 727.5 RPM। अब ये बताओ जरा, आप थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं बेटा न्यूमेरिकल के साथ में, क्योंकि आई थिंक ये 6-7वें चैप्टर पर मैं पहुंच चुका हूँ। तो लेकिन न्यूमेरिकल पे मेरा फोकस जरूर है, चाहे वो हमने डीसी एसी वाइंडिंग पढ़ा हो, चाहे हमने डीसी मोटर जनरेटर पढ़ा हो, मतलब हर एक में, चाहे मैग्नेटिज्म पढ़ा हो, हर एक में मेरा मेन फोकस न्यूमेरिकल पे जरूर है बेटा। थोड़ा थोड़ा अगर प्लस करोगे हर एक दिन अपने आप को अपनी तैयारी में, तो बेटा आपको पता भी नहीं चलेगा कि सिलेक्शन कब आ जाएगा। यही है कि लेकिन डेली कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट जरूर रखो। चलो करो इस सवाल को। चलो देखो बेटा, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को लगभग 700 RPM पर संचालित करने की आवश्यकता है, यदि आपूर्ति आवृत्ति 60 हर्ट्ज है, दूसरा 25 हर्ट्ज है, तो मशीन के ध्रुवों की संख्या क्या होगी यदि स्लिप 5% और इसकी वास्तविक गति भी निर्धारित करें। बताओ। तो देखो भाई, हमने कहा कि NS बराबर में 120F/P। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। तो 120 × 60 अपॉन में 10 कर दिया। देखो बेटा 12×6 = 72, 720 RPM। तो इंडक्शन मशीन, समझ लो पहले, इंडक्शन मशीन, नहीं नहीं ऊपर का सवाल अलग है, नीचे का अलग है शिवम जी। ये अलग हिस्सा है इस सवाल का बेटा। ये जो सवाल है ना, ये वाला जो ऊपर का सवाल है, ये इसका एक अलग हिस्सा है। समझिए प्लीज इसको, ये अलग हिस्सा है।
और नीचे वाला ये अलग हिस्सा है। तो किसमें पूछ रहा है, देखो 60 हर्ट्ज पे पोल बताओ वैलिड, तो सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा कम पर चलता है, बोलो सिंक्रोनस से थोड़ा सा कम चलता है, तो ये तो वैलिड हो गया। देखो एनएस कितना हो गया, पहले वाला ही तो कर रहे हैं हम। देखो आपने कहा हाँ सर बात तो सही है, 60 पर एनएस कितना मिला, 10 पोल के 720, वो कितना है 700। तो पहले वाले में हमने कहा पोल बना लेते हैं 10, ये हो गया देखो यहाँ परफेक्टली। फिर दूसरे वाले में देखो क्या कह रहा है ये अब दूसरे वाले के लिए करके देखो। तो दूसरे वाले के लिए जरा ध्यान से देखो, एफ कितना है, एनएस बराबर में 120, एफ बोले तो 25, जरा डिवाइड करके देखो कि कितना आ रहा है, 25 डिवाइड बाय कितने से करोगे, 4 से करके देखो, डिवाइड बाय 4 से करके देखो, ये करो देखो 4 है, तो एनएस कितना मिल जाएगा देखो 750 आरपीएम, इसके आसपास ही तो मिल जा रहा है यार, क्योंकि देखो 6 लोगे तो बहुत दूर हो जाएगा। 25 पर 8 कैसे आ जाएगा गधा, करके देख ले 25 पर 8, 25 पर 25 हर्ट्ज पे 8 करके देख यार, नालायक 375 आ रहा है, 375 एनएस है, गधे 375 एनएस है, चल वो 700 पे रहा है, कैसे संभव है, कुछ भी मतलब सिंक्रोनस से भी ज्यादा भगा दोगे। तो दूसरे वाले में क्या है, अब दूसरे वाले में क्या कर दिया देखो, पोल कितने लेंगे वैलिड, आप लोगे 4, तो ध्रुवों की संख्या अगर मैं वैलिड चलूंगा तो मैं ये कर दूं इसके लिए बढ़िया 10 कर सकता हूं मैं, और इसके लिए मैं सेलेक्ट करूंगा ये, क्योंकि अलग अलग ये दे रखा है ना, इन दोनों के हिसाब से मतलब 700 आरपीएम में प्राप्त कर सकता हूं, बिना कुछ माने थोड़ा ना करना होता है यार। इंडक्शन मशीन सिंक्रोनस पे नहीं चलती, सिंक्रोनस से थोड़ा सा कम गति पर चलेगी। तो ये कह रहा है कि इंडक्शन मोटर को लगभग 700 पे चलाना है। हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, लगभग 700 पर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला सवाल अलग है, इसको मैं बताऊंगा अभी, ये अलग है। अच्छा तो देखो अभी इसमें ना एक्चुअल स्पीड की कहानी नहीं मुझे पता, इसने लिख दिया ना कि लगभग 700 आरपीएम, पता है इसका मतलब क्या है, ये लगभग लिख रहा है, एग्जैक्ट नहीं लिख रहा कि लगभग इतनी होगी। आपने कहा चलो ठीक है सर जितनी होगी, अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो ये लगभग दे दिया। तो इसका हिंट्स देने का पर्पज क्या हुआ कि 700 से थोड़ा ज्यादा पर कंसिडर करना है। अब जरा यहां पर चलो, ये कितना कर दिया, एनएस बराबर 120 एफ बाई पी, तो जब पोल की संख्या 10 लोग है तो ये 720 मिलेगा। तो ये हमेशा देखो 720 थोड़ा ज्यादा और ये थोड़ा सा कम है, तो ये वैलिड हो गया, तो पोल 10 सेलेक्ट कर लो। वैसे ही इसके लिए लगा के देखोगे भाई, सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है। अरे 10 और 4 ले लिया, ओके। अब नेक्स्ट चले, 700 से वैलिड सिंक्रोनस स्पीड थोड़ा ज्यादा, ओके सर। अब दूसरा सवाल निकालो इसी का दूसरा, कि यदि स्लिप 5% है तो इसकी वास्तविक गति निर्धारित करें। तो यहां पर वैलिड सिंक्रोनस कितनी आई 720, और यहां पर वैलिड सिंक्रोनस गति कितनी है 750। तो फिर अब देखो बेटा, इसमें कहा गया है कि यदि स्लिप आप 0.05 लोगे, कितनी 0.05 लोगे, तो एक्चुअल गति बताना कितनी होगी। आपने कहा ठीक है सर करेंगे। तो फिर आपने क्या किया कि n बराबर में 1 माइनस एस इंटू एन एस, तो 1 माइनस 0.05 गुणा एन एस कितना आया 720 कर लोगे, तो 0.95 गुणा 720, बताओ बेटा सॉल्व करके। तो ये हो जाता है 684 आरपीएम, कितना 684 आरपीएम।
इसके लिए फिर निकालना है n बराबर 1 माइनस 0.05 गुणा में एनएस। एनएस कितना है 750। तो n बराबर 0.95 गुणा 750। n बराबर 0.95 गुणा 750 तो कितना आ गया 712.5 आरपीएम। अब देखो अगर बेटा समझने में दिक्कत आए तो एक बार फिर से पढ़ो और मुझे बताओ क्या चीज तुम्हें समझने में दिक्कत कर रही है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ। ये कह रहा है कि ये एग्जैक्ट 700 नहीं है, 700 के आसपास घूम रहा होगा। तो हमें ये पता है कि ये मोटर की गति दे रहा है। x2 ये रोटर का रिएक्टेंस है क्या? x2 कहाँ लिखा हमने? हमने तो कहीं x2 इस्तेमाल ही नहीं किया। कल वाले फॉर्मूले में बोल रहे हो क्या? रोटर का रिएक्टेंस है कल वाले फॉर्मूला में। चलो ये पहले सुनो। तो ये 700 के लगभग है। तो आपने कहा गुरुजी सिंक्रोनस मशीन, सॉरी इंडक्शन मशीन सिंक्रोनस पे तो चलेगा नहीं। तो हमने कहा देखो ये इसका मतलब ये होगा कि सिंक्रोनस लेवल थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं और वैलिड ही लेंगे। वैलिड मतलब जैसे हमने यहाँ कहा कि 60 हर्ट्स रखा, तो हमें अपनी तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा कि आप डायरेक्टली 8 रख के देखो, तो 8 रखोगे तो ज्यादा आ जाएगा। तो हमें 700 से थोड़ा सा ज्यादा सेलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पर अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करके 10 रख के देखेंगे। तो जब 10 रख के देखेंगे हमें अंदाजा लग गया कि देखो 720 है। अब तुम कहोगे गुरुजी मैं 12 रख लूं। 12 रखोगे तो बहुत दूर हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं कि सिंक्रोनस गति के आसपास में चलाना है भाई। तो हमें यहाँ वैलिड क्या मिला? 10 रखा यहाँ पर अपने दिमाग से हमने। जब 10 रखा तभी हमें 720 मिल रहा है। तो यहाँ पोल कितने वैलिड? 10 ले लिए। अब यहाँ फिर 700 पे चलाना है, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी? 25 कर दी। तो हमने यहाँ क्या देखा कि अगर हम यहाँ 4 रखेंगे तो तभी जाकर ये 750 मिलेगा। अब तुम 6 रख के देख लो तो ये बहुत कम होगा। तुम 8 रख के देख लो और कम होगा। हमें 700 से थोड़ा सा ज्यादा ही चलाना है, मतलब एनएस थोड़ा ज्यादा लेना है। तो अपनी तरफ से क्या रख के देगा? 4। तो 4 रख के देगा, कितना मिला? 750। 750 पे इसका मतलब वैलिड पोल कितने आ गए? 4 आ गए। अब इसे नीचे स्लिप दे दी। जब इसे नीचे स्लिप दे दी तो अब बढ़िया कर दिया इसने। अब हम एन का मान निकाल सकते हैं। फिर से देखो कोई दिक्कत है फिर बात करो। चलिए बेटा नेक्स्ट इस सवाल को करके देखिए, बढ़िया सवाल है। हाँ चलिए देखिए जी। 3 फेज इंडक्शन मोटर में पावर इनपुट 80 किलोवाट है। स्टेटर लॉस 1.5 किलोवाट है। यदि देखो स्टेटर कुल लॉस कितने? 1.5 किलोवाट। ध्यान से देख लेना, नहीं तो मारूंगा। अभी बता रहा हूँ, सामने तो हो नहीं तुम। अब कैसे फंसोगे? जिस दिन फंसोगे उस दिन कुटाई करूंगा फिर। यदि मोटर 4% है तो स्लिप के साथ चल रही है तो विकसित कुल यांत्रिक शक्ति ज्ञात कीजिए। मेरा खून पी लो, मेरा नंबर भी रख लो ताकि मैं आराम से ना सो पाऊं ना खा पाऊं। ऊपर शिवम जी ने 2 नंबर दिए ना, वो शिवम सर के पास में है। ईएडी में सब लोग रमन सर है। समझ में आई बात? सब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और कोई भी आपको ईएडी के यही स्ट्रेंथ है कि हम सब एक है। ठीक है जी ओमकार जी, हम सब एक है। तो पूरी की पूरी एक चेन बनी हुई है बेटा। देखो अब हमने देखो इसे करते समय सवाल को तो मैं कुछ और रिवीजन करवाता हूं। देखो यहां है स्टेटर इनपुट। स्टेटर इनपुट यहां आ जाता है स्टेटर लॉसेस। यहां आता है एयर गैप पावर। एयर गैप यानी कि पीजी। यहां जाते हैं रोटर कॉपर लॉस। भाई रिवीजन करवा रहा हूं मैं तो तुम्हें। एस पी जी एस अपॉन 1 - s इंटू पी एम डी। और यहां आता है
पीएमडी माइनस कर देते हैं यहाँ यांत्रिक हानियां, ये मिल जाता है हमें P60। पहले इसको देखो पूरा को बेटा, मैंने कहा ना ये ऐसी इक्वेशन है तो कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है। कौन सा रेलगाड़ी जा रही तेरी भाई है, कौन सा कोई, अब क्या ही बोलूं, तू समझदार है, कौन सा ऐसा है कि तेरी भाई अभी शादी होनी है और तू बारात में पहुंचने के लिए दूल्हा लेट हो गया, ऐसा थोड़ा ही कोई चक्कर है। आराम से कर ले कैलकुलेशन। आप देखो क्या कह रहा है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में पावर इनपुट कितनी दे दी, तो पावर इनपुट दे दी गुरुजी यहाँ 80 किलोवाट। अब स्टेटर के लॉसेस कितने दे दिए, 1.5 किलोवाट, 1.5 किलोवाट। अब एयर गैप पावर कितनी दे दी, 80 में से किसे घटाएगा भाई, तो ये कितनी आ गई, 78.5 पीजी किलो वाट। अच्छा जी, आई तो जरूर है। सवाल में क्या पूछा है, मैकेनिकल डेवलप पावर पीएमडी। क्या पूछ रहा है देखो, पीएमडी। पीएमडी क्या सीख रहा है, आप फटाफट बोलो। तो आप कहोगे सर पीएमडी हमने पढ़ा है, पीएमडी बराबर में 1 - s इंटू पीजी, सिखाया है कि नहीं। तो 1 - s कितना सॉरी यार, s कितना हो गया, 0.04। देख लो s का मान दे रखा है 0.04। ओके जी, यहाँ कितना आ गया, पीजी। पीजी कितना रख दिया देखो, 78.5। 0.9 से गुना 78.5, 75.36 किलो वाट। चलो अब मुझे इसमें फटाफट कुछ और चीजें बतानी है। अब मेरा सवाल है, इसी में आगे जोड़ता हूं मैं। हाँ जी, अब सुन लिया तुमने ये चीजें। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे अब नेक्स्ट ये कुछ एडिशनल चीजें बताओगे अब तुम इसमें ना, एक ही सवाल में कुछ एडिशनल चीजें पूछता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, रोटर एफिशिएंसी कितनी है, रोटर रोटर एफिशिएंसी बताओगे कितनी है, बोलो भाई, रोटर एफिशिएंसी प्लीज, रोटर एफिशिएंसी कर रहे हो ना, कितना रोटर एफिशिएंसी सिखाई देखो डायरेक्टली, कितने सिखाई है, एनआर बराबर 1 - s, तो 1 - 0.04, तो 0.96। और बेटा इसी को परसेंटेज में लिखोगे तो 96% कर लोगे। अब नेक्स्ट चलते हैं भाई, जरा देखो बच्चों हमने क्या काम कर दिया, ध्यान से देखना भाई। मैंने अब नेक्स्ट बी में क्या कर दिया, मैंने कहा कि जो मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक लॉसेस है वो भी दे दिए मैंने 1 किलोवाट। तो मुझे मोटर एफिशिएंसी कौन बताएगा, मोटर एफिशिएंसी, चलो बेटा बोलो फटाफट से, मोटर एफिशिएंसी कर लो कैलकुलेशन। यांत्रिक लॉसेस भी दे दिए तो अब मोटर की दक्षता बताएंगे। तो फिर देखो यांत्रिक लॉसेस कितने दे दिए यहाँ, 1 किलोवाट। तो पीएमडी कितने मिले थे हमें, यही तो चेन है यार दोस्त, 75.36 किलोवाट।
इसमें से ये माइनस करो। अब एक सवाल जब आ गया तो फिर वही है ना, देखो यहाँ टाइम पास के लिए थोड़े ही हो, नॉलेज बढ़ाने के लिए हो, एग्जाम के लिए तैयार होने के लिए हो ना भाई यहाँ। तो अब ये कितना है, 74.36 किलो वाट। तो बेटा जब मोटर की दक्षता की बात आएगी तो क्या सिखाया है कि गुरुजी पी साफ्ट बटे में पी इनपुट, यानी कि स्टेटर इनपुट। ये क्या होता है, देखो स्टेटर इनपुट क्या लिख रखा, पी इनपुट। तो कितना कर दिया मेरे भाई, 74.36 अपॉन में 80। ठीक है, करो फटाफट से कैलकुलेट। 92.95, तो ये आ गया 0.9295। तो जब हम परसेंटेज मोटर की एफिशिएंसी पर बात करेंगे तो 92.95% आ जाएगा। हाँ ठीक है, 92 भी चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब लग रहा है कुछ न्यूमेरिकल के साथ में फेमिलियर, कुछ मतलब अच्छा फीलिंग आ रही है कि हाँ हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं, न्यूमेरिकल करने में कैपेबल हो। तो एक सवाल मिल जाए, मतलब बहाना ढूंढो कि क्या कर सकते हैं और क्या सोच सकते हैं इसे लेकर एग्जामिनर, और कहाँ चल सकता है, इस सवाल को किस वे में ले जा सकता है, कैसे ढाल सकता है, सब तरीके से। चलो जी, इस सवाल को करेंगे बेटा। शिवम जी एड्रेस बता दीजिए, एड्रेस आपको मिलेगा। देखो एक बात और है, जब प्रयागराज जो बच्चा भी आएगा, जेई के लिए आएगा, TG2 के लिए आएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अलग अलग संस्थानों वाले जो ये अफवाह फैला रहे थे कि बंद हो गया, ये हो गया। आप लोग खुद ये देखते हैं भाई, मैं खुद फिलहाल प्रयागराज में हूँ, और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, कोई एक रूम तो ऐसा है नहीं कि एक रूम में कोचिंग चल रहा है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, इतना एक साल से नुकसान झेला है, तो बंद करने का तो मतलब ही नहीं है। तो कोई तुम्हें रास्ते में कहीं भी रोके, पहुंचना तुम्हें EAD ही है। क्योंकि मैंने यहाँ पर जाना है कि बच्चों को गुमराह कैसे किया जाता है भाई। यहाँ पर लोग कर रहे हैं कि जिन्होंने कभी सिलेबस का एस पूरा नहीं करवाया, वो लोग भी बच्चों को घेरते हैं, पकड़ते हैं। ये भाई TG2 करने के लिए बिल्कुल जी बैच चल रहा है, TG2 करने के लिए। एक 10 हॉर्स पावर की मोटर है, ध्यान से सुन लेना, देखो हाँ। 4 पोल है, हाँ गुरु जी 4 पोल, 25 हर्ट्ज, 3 फेज, ये तो डाटा है। और कितनी ले रहा है, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर लाइन से 9100 वोल्ट ले रहा है। स्टेटर पावर इनपुट दे दी भाई, बहुत बढ़िया। कोर लॉस 290 वोल्ट और स्टेटर कॉपर लॉस इतने हैं। तो जो कोर लॉस ऐसे देता है ना, समझ जाना रोटर के कॉपर लॉस तो होंगे नहीं, सॉरी रोटर के आयरन लॉस कंसिडर नहीं होते मेरे भाई, क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी, लगभग 1-1.5 हर्ट्ज, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। जब भी कोर लॉस देगा इसका मतलब ये स्टेटर के हैं, स्टेटर के। ये तो इन दोनों को जोड़कर क्या मान लेंगे, स्टेटर के लॉसेस। तो रोटर कॉपर लॉस भी दे दी है। और बेटा फ्रिक्शन और विंडेज समझते हो ना, यांत्रिक लॉसेस भी दे दिए। अच्छा, निर्धारित करें। अब शुरू हो जाओ, वो इक्वेशन पुराने वाली बनाओ, ढंग से लिखना, टाइम पास मत करो प्लीज, ढंग से लिखो। चलो जी, फिर से वही दोबारा प्रैक्टिस करो इसी का। यहाँ होता है स्टेटर इनपुट, 10 बार लिखना पड़े, लिखोगे। ओके सर, स्टेटर में इनपुट दिया, माइनस कर दोगे स्टेटर हानिया। ओके सर, यहाँ क्या आता है, एयर गैप पावर। ठीक है, एयर गैप पावर में से क्या करोगे, माइनस करोगे PRC। अब ये बता दिया तुम्हें कि PRC क्या है, रोटर कॉपर लॉस, PMD आएगा। फिर क्या करोगे, देखो आप, फिर करोगे यांत्रिक हानिया, और ये हो जाती है P साफ्ट। ठीक है, अब जो जो डाटा दिया तमीज से लिख लो। इनपुट कितना दे रहा है, देखो 9100। अब जो दिया है तो दिया है ना, इसमें थोड़ा ना कुछ परिवर्तन करोगे।
स्टेटर हानिया फटाफट लिखो अब। 290 568 टोटल कर दो। 290 प्लस 568, ये 8 कर दिया, 9 और 6 15 कर दिया, 5 2 7 और 1 8 कर दिया। अगर गलत किया ना तो अच्छा नहीं होगा ये। अब तुमने क्या किया कि गुरुजी 91 में से 8 5 8 माइनस कर लेते हैं। कहाँ भाग गया ये? 290 568 जब गया 858 में 9100 दे रखा है तो माइनस कर लो 8 5 8। एयर गैप पावर कितनी मिल गई? 8 2 4 2 वाट है तो वाट में। बताओ, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो पहले वाले में एयर गैप पावर पूछ रहा है ना, तो अब एयर गैप पावर कितनी लिखी है जी? पीजी लिखी है। पीजी कितना मिल गया देखो, 8242 वाट। ऐसे करो मेहनत, आ जाएगा जी। चलो अब ये कह रहा है कि रोटर के कुछ कॉपर लॉस दे रखे हैं। बिल्कुल, कितने दे रखे हैं? 445 वाट। बहुत अच्छी बात है। तो पीएमडी क्या सिखाया है? पीएमडी सिखाया है पीजी माइनस पीआरसी। इसमें से ये घटाओगे तो गुरुजी 8242 माइनस 445, 8242 माइनस 445, तो ये हो गया देखो 7797 वाट। तो दूसरे वाला क्या हो गया? पीएमडी कितना मिल गया मेरे भाई? 7797 वाट। करोगे जी? ठीक है। अब मैकेनिकल लॉसेस कुछ दे रखे, हाँ बिल्कुल दे रखे होंगे। फ्रिक्शन वाइंडेज लिख दिए तो ये इलाज हो गया देखो 100 वाट है सर। चलो मेरे भाई, पी साफ्ट में से अब कितना? पी साफ्ट के लिए 7 7 9 7, इसमें से 100 और चले गए तो भाई ये बचे यहाँ 7 6 9 7, 7797 में से 100 घटा दो तो 7697 वाट। तो दूसरा हो गया। थर्ड नंबर पे क्या निकालना था देखो, थर्ड या सी पे वाट में यांत्रिक शक्ति आउटपुट तुमने निकाल दिया। पी साफ्ट पे 7696 वाट। अबे नालायक बच्चों, यही आ रहा है ना 7696। तो पीजी ये हो गया, पीएमडी ये हो गया, पीआरसी ये हो गया, पी साफ्ट ये हो गया। अच्छा अब देखो कुछ और भी है वाट में यहाँ। अच्छा दक्षता निकालनी है भाई, ठीक है। नंबर 4 पे है मोटर की दक्षता। जब तक ये ना लिखे ना रोटर की दक्षता, तब तक मोटर की है। तो 7696 बटे में पी इनपुट देखो कितना, ये वाला पी इनपुट, तो ये कितना है? 9100। चलो भाई इसे भी फोड़ो, कितना है? तो ये जी 7697 डिवाइड बाई 9100, तो 0.8458, यानी कि जो दक्षता आ गई ये आ गई 84.58%। कर लिया? और कुछ बच गया? हाँ जी, स्लिप बच गया। मतलब एक सवाल पकड़ो, अब 10 सवाल लगाओगे, इससे बढ़िया ढंग के एक सवाल को पकड़ो और आर पार कर दो, धज्जिया उड़ा दो फिर। अब क्या है, स्लिप पूछ रहा है। मुझे तो लगता नहीं कोई दिक्कत होगी अब स्लिप में। क्या सिखा रखा देखो, पी आर सी बराबर एस पी जी, एस बराबर पी आर सी बटे पी जी। पी आर सी कितना? 445, पी जी कितना? 8242, 445 डिवाइड बाई 8242, 0.053। देखना भाई बच्चों, यही है। चलो फिर इसे करेंगे, बताओ। इनडायरेक्टली आपने 40 के लगभग लपेट दिए इसमें, कभी तुम सोचो हम तो 10 ही कर पाए अब तक। चलो देखो, एक 3 फेज है, 4 पोल है, 50 हर्ट्ज फेज वाउंड इंडक्शन मोटर का रोटर प्रतिरोध दे दिया और स्टैंड स्टिल रोटर का रिएक्टेंस दे दिया। तो भाई R2.21
ओम है और x2 0.7 ओम है, दे रखे हैं। उस गति की गणना करें जिस पर अधिकतम टॉर्क विकसित होता है। तुमने कहा ठीक है, आर पार करेंगे इसे। पहले तो तुम मुझे बताओ इसमें एनएस कितना होगा। आप कहोगे गुरुजी 120 एफ बाई पी पढ़ा है, तो एनएस बराबर में 120, एफ हो गया 50, पोल कितने ले रखे तुमने 4 है, तो तुम्हें मिल जाएगा ये 1500 आरपीएम। तो एनएस हमें मिल गया यार भाई 1500 आरपीएम। इतना ठीक है बच्चों। अब ये बताओ मुझे कि मैंने तुम्हें कुछ लिखाया था, अधिकतम टॉर्क पर गति लिखाई थी एंटी मैक्स, ग्राफ बनवा के जो सिखाया था तुम्हें। आप कहोगे हाँ जी, तो इसमें मैंने तुम्हें ये सिखाया होगा 1 माइनस एस टी मैक्स इंटू एन एस। एंटी मैक्स, एंटी मैक्स क्या था, अधिकतम टॉर्क पर गति। तो 1 माइनस, अब बात आ गई एस टी मैक्स यानी अधिकतम टॉर्क पर। हाँ जी, क्या करना है, अधिकतम टॉर्क पर स्लिप चाहिए। तो आपने कहा ठीक है गुरुजी, देखो कैसे निकालेंगे। तो भाई यहाँ से छोटा सा एक्शन लिया आपने कि सर एस टी मैक्स बराबर में R2/x2। यही मिलता है। R2 कितना है, 0.21 और 0.7। ठीक है। तो यहां लगा दो इसे 0.3। तो 0.3 को यहां लगाया और ये कितना हो गया देखो 1500। तो 0.7 इंटू 1500। ए भाई 0.7 गुना 1500, 1000। देखना जरा, ये निकाला क्या आपने, 1050 आ गया। 1455 कहाँ आ गया रे, अबे गधो। 0.03 नहीं, 0.3 है। 0.21/0.7 करोगे तो 0.3 है यार भाई। चलो जी, इसे करो भाई। चलो देखो भाई क्या है, आपको दे रहा है कि 1000 हॉर्स पावर की 3 फेज 16 पोल वाली इंडक्शन मोटर है जो स्थिर अवस्था में रोटर सर्किट की प्रतिबाधा ये है। यह 360 आरपीएम पर पूर्ण लोड टॉर्क विकसित करता है। बढ़िया। अधिकतम से पूर्ण लोड टॉर्क का अनुपात बताओ। अधिकतम टॉर्क पर गति बताओ। अधिकतम प्रारंभिक टॉर्क प्राप्त करने के लिए जोड़े जाने वाला रोटर प्रतिरोध बताओ। लग जाओ काम पर बेटा, करो भाई, करना तो है ना। चलो जी, पहली बात तो ये है, इसमें जो डाटा दे रखा उसको देख लो। एनएस बराबर में 120 एफ बाई पी। तो एनएस बराबर 120, एफ कितना है, कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है तो 50 अपना, और क्या। अपॉन में पी कितना है देखो 16। तो कितना आ गया देखो, एनएस का जो मान है वो हो गया 375 आरपीएम। बेटा टेंशन मत लेना, गुरुजी ने 50 क्यों लिया, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो 50 ही है। अगर देता 60 तो तभी लेते, अदरवाइज नहीं देता तो तब भी यही रह जाती है। अच्छा सर ठीक है। इसके बाद में देखो यार भाई, एन का मान कितना है, 360 आरपीएम है। इसमें एक में कई सारे कॉन्सेप्ट है देखो। अब तुम स्लिप बताओगे तो स्लिप हो जाती है गुरुजी, स्लिप हो जाती है एस बराबर में एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। सर एन एस कितना है 375, 360 कितना हो गया देखो 15 बटे एन एस कितना है 375। तो 15 बटे 0.04, 0.04 एस हो गया। चलो ठीक है भाई, आगे चलो। बच्चों ये बताओ, ये R2 कितना है,
गुरुजी R2 दे रखा है 0.02, X2 दे रखा है 0.15। तो क्या सिखाया गुरुजी? एस टी मैक्स निकालना तो सिखाया है। क्या बताया है? R2 बटे X2 बताया है। R2 कितना सिखाया है? 0.02। ये कितना? तो 0.02 डिवाइड बाई 0.15। गुरुजी ये आ गया 0.133। भैया एस टी मैक्स का इलाज कर दो। अब ये बताओ, ये डाटा निकल गया। अब पहला सवाल क्या है सर? पहले सवाल में कह रहा है कि अधिकतम से, यानी कि टी मैक्स बटे टी एफ एल बताओ। आपने कहा ठीक है बता देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। भाई बस ये करना कि आपको जो फॉर्मूला लिखा रखा है ना, टी एफ एल बाई टी मैक्सिमम, ये सूत्र है 2s एस टी मैक्स अपॉन में एस स्क्वायर प्लस एस टी मैक्स का होल स्क्वायर। सर बात तो जमेगी। टी एफ एल बाई टी मैक्सिमम 2 इंटू एस का मान कितना है भैया? तो ये निकाल दो, या फिर एक काम कर दो गुरुजी, हमें तो ये बताना है, या तो इसे निकाल के उल्टा कर दो या डायरेक्ट ये लिख लो, टी मैक्स बटे टी एफ एल। तो सर एस स्क्वायर प्लस एस टी मैक्स का स्क्वायर करवा दो गुरुजी यहाँ, और अपॉन में 2s एस टी मैक्स, ये हो गया। अच्छा जी, लगा दो मान टी मैक्स बटे टी एफ एल। एस स्क्वायर कर लो फटाफट से। 0.04 0.04 0.0016 प्लस में एस टी मैक्स को मारो 0.1333 गुणा 0.1333 0.01777 अपॉन में 2 गुणा, यहाँ नीचे बताओ क्या लिखोगे? 2 गुणा एस लिखोगे, हाँ जी 0.04 गुणा ये लिखोगे 0.1333, तो 0.010664 दोनों को जोड़ो 0.0016 प्लस में कर दो 0.01777 तो डिवाइड कर दो 0.01066 से। मेरे भाई 1.81 आ गया उत्तर। टी मैक्स और टी एफ एल का 1.81 कर दो। 1 माइनस एन अपॉन एन एस नहीं कर सकते? किसके लिए नहीं कर सकते बता सकते हैं आप मुझे? किसके लिए नहीं कर सकते? स्लिप के लिए? तो किसने मना करा? आंसर तो वही है, तो हमने भी एन एस माइनस एन अपॉन एन एस का मतलब वही तो है, 1 माइनस एन अपॉन एन एस, कुछ अलग थोड़ा ही है मेरे भाई। पहला सवाल, पहला ऑप्शन देखो, कर पाओगे? अधिकतम टॉर्क पर गति, ये रहा दूसरा पॉइंट, ठीक है सर। वो एन टी मैक्स बराबर में 1 माइनस एस टी मैक्स इंटू एन एस। तो एन टी 1 माइनस एस टी मैक्स कितना है? 0.133 इंटू एन एस कितना है? एन एस हो गया 375 जी। तो एन टी मैक्स बराबर में 1 माइनस 0.133 गुणा 375, 325 आरपीएम। जब ये अधिकतम टॉर्क पर होगा तो कितने पर भागेगा, चलेगा? देख लो फटाफट से। अब देखो भाई बच्चों, थर्ड वाला देखो। थर्ड वाले को पकड़ो जरा, क्या है? ये कह रहा है कि शुरुआत में ही अधिकतम टॉर्क प्राप्त करना है। तो बेटा क्या लिखवाया था कि शुरुआत में ही अधिकतम टॉर्क प्राप्त करने के लिए होना चाहिए R2 बराबर X2, ये बराबर होने चाहिए। अरे यही तो कंडीशन थी, R2 और X2 बराबर आने चाहिए। आपने कहा गुरुजी लाने तो पड़ेंगे। अच्छा R2 का मान कितना है? 0.02, और भाई X2 कितना है? 0.15। तो भाई तुम्हें इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा ना। अरे कुछ ना कुछ तो जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो बराबर आएगा। तो R2 और X2 का अंतर देख लेते हैं।
मतलब हमने क्या कर दिया कि आर स्मॉल आर हमने अधिकतम प्रतिरोध जोड़ना है, रिएक्टेंस नहीं बदलता, रेजिस्टेंस बदलता है। तो आपने कहा ठीक है, 0.15 में से कितना घटा दो, 0.02। तो देखो बेटा, यदि आप आर का मान निकालेंगे तो x2 माइनस R2 कर लेना, तो ये आ जाएगा देखो 0.15 माइनस 0.2, ये हो जाएगा देखो 0.13। यानी कि अगर प्रतिरोध में आप ये जोड़ दोगे, कंडीशन R2 बराबर x2 करनी है, तो अगर आप दशमलव, देखो 0.02 है, इसमें तुम 0.13 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा। तो कितना करना है, 0.13। हाँ भाई, हो जाएंगे बच्चों ये। तो भाई मैं तो इसमें अपना लगभग ये इनडायरेक्टली आप लोगों के 40 से ज्यादा ही न्यूमेरिकल बेटा हो गए होंगे, सब में 3-3, 4-4, 5-5 भी पोर्शन हम लोगों ने किए हैं, और इनके साथ भी एडिशनल चीजें हमने की है। ये इतना करके जाना भाई, जितनी मेहनत से सवाल तलाशता हूँ, बनाता हूँ, ये आपको बेटा ये सब, ये लगा लो कि ये वैसे हिंदी में भी जब इन्हें ट्रांसलेट करेंगे, चेक करेंगे, तो इसमें भी समय लगता है। तो ये सवाल सब बना बनू के लाता हूँ मैं, और शिवम जी को भी पता है कि सब लोग व्यस्त है, तो ये रात को बैठ के मैं खुद तैयार करता हूँ भाई। ठीक है, तो अपना उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन में मजा आया होगा आपको, आपके न्यूमेरिकल करके बेटा। लेकिन इनको सबको एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे। पूरा इंडक्शन की कहानी आपकी बयां कर देते हैं कुछ फॉर्मूला बेटा।